Hello students, today we are going to read chapter 11, The Iron Age Civilization. It means in this time period or in this age human being discovered iron. Okay, so before this age there are many other ages. Those were called Stone Age, Chalcolithic Age, Bronze Age, and then Iron Age. Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world, as the western world was far less advanced at that time. जो ब्रॉन्ज एज थी वो वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था. इट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ आयरन एज के टाइम पर ज़्यादा डेवलप नहीं थी. ब्रॉन्ज एज वॉज फॉलोड बाय आयरन एज. ब्रॉन्ज एज को कौन सी एज ने फॉलो किया? आयरन एज को. अराउंड 1200 BC के आसपास. The discovery of iron led to manufacturing of stronger tools like sickle, shovel, spade, axe, saw, nails, etc. आयरन से उन्होंने स्ट्रॉन्गर टूल्स बनाने स्टार्ट किए. ओके, दे स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिक्कल. सिक्कल मीन्स जो आप एग्रीकल्चर फील्ड में देखते हैं, जिसको हम दांती बोलते हैं. ठीक है. सिक्कल को शॉवल मीन्स जो कही होती है जिससे हम डिगिंग करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, वो चीज़ शॉवल. एंड स्पेड, एक्स, सॉ, ये सब भी टूल्स डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में यूज़ होते हैं. ओके, सो दीज टूल्स हेल्प्ड इन वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस. डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में इन टूल्स ने हेल्प किया. एंड देयर इज़ एन एग्जाम्पल दैट एक्स हेल्प्ड इन क्लियरिंग ऑफ जंगल्स. एक्स जो था यानी कि जो कुल्हाड़ी थी वो जंगल को क्लीन करने में हेल्प करती थी, सो दैट देयर मस्ट बी अ लार्ज एरिया फॉर कल्टीवेशन, ताकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया कल्टीवेशन के लिए बन सके. देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स. सिटीज़ के नंबर में और टाउन्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. बहुत ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स डेवलप्ड हुए एंड दे बिकम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट. और वहाँ पर ट्रेड वर्क स्टार्ट हुआ, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो गया. और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क हाथ से बनाने वाली चीज़ें, वो चीज़ें बनना भी स्टार्ट हो गई. मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरेनियन सी. बहुत सी सिविलाइजेशन मेडिटेरेनियन सी के आसपास डेवलप हुई. Trade between different parts of the world, migration of people and changes in territories due to war helped in the exchange of ideas. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ट्रेडिंग वर्क स्टार्ट हो गया था. पीपल स्टार्टेड ट्रेड वर्क विद ईच अदर. और माइग्रेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने. दे स्टार्टेड माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया. और द वॉर बिटवीन द किंग्स, जो वॉर स्टार्ट हुई किंग्स के बीच में, सो दे लूज़ एन एरिया और विन सम एरिया. सो लूज़ और वन के बीच में जो टेरिटरीज थी वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही थी. ठीक है. सो just because of these reasons they started exchanging the ideas. इन सब चीज़ों ने हेल्प की ह्यूमन बीइंग की अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में. जब हम किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, वी स्टार्टेड गेटिंग नॉलेज ऑफ द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया. सो इसी तरह से जो आयरन एज के पर्सन्स थे, दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. वो एक दूसरे से मिलना स्टार्ट हुए और एक दूसरे के आइडियाज़ को उन्होंने एक्सचेंज किया. इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट.
और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आइडियाज़ मिलते हैं और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। सेम लाइक दैट उस टाइम के लोगों की भी नॉलेज इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल स्टार्टेड और डूइंग बिजनेस विद बार्टर सिस्टम। ठीक है, नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मीन्स दे जस्ट एक्सचेंजिंग द थिंग्स। एक पर्सन ने दूसरे को कोई सामान दे दिया और दूसरे ने उनसे कोई सामान ले लिया, तो वो मनी का यूज़ नहीं करते थे, वो सिर्फ एक्सचेंज करते थे थिंग्स को। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट आयरन एज में क्या स्टार्ट हुआ? आयरन एज में दे स्टार्टेड यूजिंग करेंसी। उन्होंने करेंसी का यूज़ करना, जैसे आजकल हम मनी यूज़ करते हैं, वी गिव मनी टू द शॉपकीपर एंड परचेज समथिंग। सो जस्ट लाइक दैट आयरन एज में भी लोगों ने मनी का यूज़, करेंसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट थी वो लिटरेचर की थी। दे स्टार्टेड राइटिंग great poems, dramas, grammar and history. And the written work was not only for keeping records. सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि सब कुछ लिख कर रखना कि याद रहे क्या हुआ था, रिकॉर्ड बनाने के लिए वो रिटन वर्क यूज़ नहीं कर रहे थे। रिटन वर्क वॉज द मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। दे एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स विद द रिटन वर्क। वो लिखने से अपनी फीलिंग्स बता रहे थे। एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ भी रिटन में लोगों तक पहुंचा रहे थे। द ग्रेट थिंकर रोट अबाउट द इनजस्टिस दैट वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। बड़े बड़े थिंकर्स ने आइडियाज़ बताए अपने क्या किस बारे में? इनजस्टिस, यानी कि जो अन्याय हो रहा था, जो गलत वर्क हो रहा था लोगों के साथ, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड इन दैट टाइम मैनी रिलीजन्स डेवलप्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स डेवलप्ड इन दिस एज। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।